हरिओम। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने ऋषि जाबाली को सत्य के बारे में उपदेश दिया था। ऋषि जाबाली ने अयोध्या लौटने का तर्क दिया था। तो ये है ऋषि जाबाली की समाधि स्थल, जो कि जबलपुर में है। और ऋषि जाबाली के नाम से ही जबलपुर का नाम पहले जाबालीपुरम पड़ा, फिर जाबालीपुरम से नाम जबलपुर हो गया। यह समाधि नर्मदा नदी के किनारे जलहरी घाट के किनारे स्थित है। जलहरी घाट गौरी घाट के बगल में है। तो यहाँ पे कई घाट हैं नर्मदा नदी के किनारे, जो कि गौरी घाट में कहते हैं कि माता गौरी ने तपस्या की थी। और जलहरी घाट में कहा जाता है कि यहाँ पे शंकर जी की 2 जलहरी है, तो इसलिए नाम जलहरी घाट पड़ गया। और इसी जलहरी घाट के किनारे ऋषि जाबाली की समाधि स्थल है। यहीं पास में हनुमान जी का भी मंदिर है। वैसे तो यहाँ शंकर जी के बहुत से मंदिर बने हुए हैं। तो इन्हीं जाबाली ऋषि का वाल्मीकि रामायण में जिक्र आता है। भगवान राम ने ऋषि जाबाली को सत्य के बारे में उपदेश दिया था। इस संसार में सत्य ही ईश्वर है। सत्य पर ही समृद्धि लक्ष्मी टिकी होती है। समस्त प्राणियों का आधार सत्य है। सत्य से बढ़कर कोई पद नहीं है। सत्य के बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रहता। असत्य से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तीनों लोकों में सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं है। सत्य ही धर्म है और धर्म ही सनातन है। सबका मूल धर्म है और सब धर्म से ही प्रतिष्ठित है। सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि कोई राजा सत्य का पालन करते हुए प्रजा की रक्षा करे, तो वह अपने मित्रों को सुरक्षित रखता है और सच्ची कीर्ति भी पाता है। ऋषि जाबाली ये रामायण के समय के विद्वान ब्राह्मण थे और अयोध्या के राजा दशरथ के मंत्री और गुरु भी थे। जब भगवान राम जी वनवास को गए तो उनको लौटने के लिए ऋषि जाबाली ने मनाने की बहुत कोशिश की। ये भरत के साथ गए। ऋषि जाबाली ने भगवान राम को समझाया कि पिता के वचनों को तोड़ दो, वापस आ जाओ, पर उन्होंने ऋषि जाबाली की बात को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने नास्तिकता का उपदेश दिया और नर्मदा किनारे कई वर्षों तक तपस्या की है। ऋषि जाबाली नास्तिकता के लिए जाने जाते हैं और तर्कवाद पर उपदेश के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने जाबाल दर्शनोपनिषद, जाबालोपनिषद और जाबाल्योपनिषद जैसे उपनिषदों की रचना की। तो ऋषि जाबाली, जो कि रामायण के समय के विद्वान ब्राह्मण थे और नर्मदा किनारे उन्होंने कई वर्षों तक इसी स्थान पर तपस्या किया जहाँ पर उनकी समाधि है। और उनकी मृत्यु के पश्चात फिर उसके बाद उनके जो शिष्य हुए तो उनकी भी समाधि बनी हुई है आसपास। तो ये सब समाधि हैं जो ऋषि जाबाली के शिष्य थे।